प्रयास आई स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड पीसीएस के जो दो उत्तराखंड के जो पेपर हैं जो लास्ट ईयर से ऐड किए गए हैं उनको लेकर प्रयास आई स्टडी सर्कल ने अपनी दो बुकलेट्स निकाली हैं। और ये जो दो बुकलेट्स हैं सर, ये जो है आपके मार्गदर्शन में प्रिपेयर की गई हैं, तो इसके पीछे इनको प्रिपेयर करने का क्या आपके इसके पीछे क्या सोच थी? ये बेसिकली क्या है ना कि उत्तराखंड जो पीसीएस मुख्य परीक्षा है इसमें जब चेंज आया देखे होंगे यूपीएससी की तर्ज पे किया गया, यूपी पीसीएस के ही तर्ज पर इसको भी किया गया कि दो पेपर 5th और 6th। तो इसमें आप देखेंगे तो अलग अलग है, जैसे हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, ब्रिटिश रूल इन उत्तराखंड, इसमें पूरा देखेंगे तो कंटेंट में पूरा लिखा हुआ है फर्स्ट में। जैसे अगर हम 5th पेपर में जाएंगे तो 5th पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, ब्रिटिश रूल इन उत्तराखंड, सोसाइटी एंड कल्चर उत्तराखंड, उत्तराखंड स्टेट पॉलिटिकल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी, और लास्टली है करंट इवेंट इन द कॉन्टेस्ट ऑफ उत्तराखंड स्टेट। ये पूरा इस मटेरियल जो है ये करीब 100 कितना है 99 पेज में ये किताब तैयार है। असल में स्टेट में ये पिछले बार से मुख्य परीक्षा में डाला है। अब मैं ऐसा समझ पाता हूँ कि मुख्य परीक्षा एक अलग विधा की प्रिपरेशन है जिसमें कि आपको कंसेप्ट और एप्लीकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। विद्यार्थियों के पास क्या होता है, तथ्यात्मक ज़्यादा जानकारी करते हैं, एप्लीकेशन भूल जाते हैं। कैसे कंक्लूजन लिखना है, कैसे कंसेप्चुअल बिहेवियर करना है, प्रश्न के अंदर जब उत्तर लिखते हैं तो उसका शरीर कैसे बनाते हैं का कोई आइडिया ख़ास नहीं रख पाते हैं। तो ये किताब उनको उत्तराखंड न केवल समझने में मदद करती है बल्कि ये सारी बातों में भी उनका हेल्प करती है। इसी तरीके से देखेंगे तो जो इसका 6th पेपर है उसमें भी ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड, इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड, डिजास्टर मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट इन उत्तराखंड, एजुकेशन, हेल्थ एज कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन उत्तराखंड। ये किताब जो आप देख रहे हैं ये स्क्रीन पे आप इसको दिखाई अगर दे रहा हो तो देख सकते हैं। ये 5 और 6 जो पेपर हैं इसमें उत्तराखंड मुख्य परीक्षा की कंप्लीट सब्जेक्ट है, यानी एक भी पॉइंट इसमें ऐसा नहीं है जो छोड़ा गया हो। और इसका अच्छा एग्जाम्पल ये है कि यह एक जगह मतलब 10 किताबें के बजाय, हालांकि ये वाली जो 6वां पेपर है इसका जो साइज़ है थोड़ा ज़्यादा है, ये 253 पेज की है। हाँ 253 पेज की है, ये 199 पेज की है। इतने में काम हो जाता है। इसमें हर जगह पे देखेंगे कंक्लूजन मिलेगा, जैसे हमने बोला एप्लीकेशन है, कंसेप्ट है, हर लोग इन्फॉर्मेशन लिखते हैं लेकिन मुख्य परीक्षा में कैसे लिखना है उसकी कोई ख़ास बात नहीं की गई होती। तो इन किताबों में बहुत सारी ख़ास बातें आपको देखने को मिलती हैं। तो पिछले बार से सिलेबस में आया था 2025 मुख्य परीक्षा 6 से 9 दिसंबर है इसी साल, तो यह उन विद्यार्थियों के लिए भी मारक है। और मैं सोचता हूँ कि आपका भी अनुभव इसमें ले लेना चाहिए कि आपने भी पीसीएस का इंटरव्यू दिया है और इस बार भी पिछला ये वाला जो मुख्य परीक्षा जिसमें आपने ये पेपर लिखा है, आपने स्वयं मुख्य परीक्षा लिखा है, तो आप इस किताब को स्वयं पढ़ी हैं, उसका थोड़ा सा अनुभव आप भी बताइए। जी मैंने भी जो ये बुक्स हैं इनको पढ़ा है। आपने कहा तथ्यात्मक, एक आपने बात कही कि लोग उसमें ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो मुझे इस बुक में एक बात तो ये बहुत अच्छी लगी, जो हर टॉपिक है उसका इंट्रो दिया गया है और कंक्लूजन दिया गया है। तो जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो अगर उससे क्वेश्चन आया तो आपके दिमाग में रहता है अच्छा मैंने वो आपका आइडिया रहता है कि इंट्रो वो मैंने पढ़ा था तो उस डायरेक्शन में जाना है, और कंक्लूजन ये बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात, जो उत्तराखंड का जो भी मटेरियल है वो यूजुअली जो है हिंदी में ज़्यादा है, इंग्लिश में कोई मटेरियल मुझे नहीं मिला या ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं था। तो इसमें ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मटेरियल है और जो इंग्लिश जिनका मीडियम है उनके लिए बहुत ही अच्छी मुझे लगता है ये बुक है। हर एक टॉपिक जो सिलेबस में था वो इसमें है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो छूटा है। इसमें आरटीआई से लेकर आरटीई जो उत्तराखंड में है वो है, हर चीज़ के ज्योग्राफी, हिस्ट्री, डिज़ास्टर भी इसमें बहुत अच्छा दिया गया है।
तो इसमें हर टॉपिक जो है आप अगर पढ़ेंगे तो इसकी लैंग्वेज भी बहुत ईजी है लेकिन रिच है, बहुत ही अच्छी इसमें वोकैबलरी भी यूज़ की गई है। तो ये प्रिपरेशन के लिए बहुत ही अच्छा बेस है आपका, और कुछ कुछ टॉपिक्स के लिए तो पूरा आप इसको पढ़ेंगे तो आपको और कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मुझे ऐसे लगा। एक चीज़ और भी इसमें कनेक्ट कर दें कि जैसे आपने कहा इंग्लिश, चूँकि आप इंग्लिश मीडियम हैं तो आपने इसको पढ़ा, लेकिन हिंदी मीडियम में भी ये है, हिंदी हो या इंग्लिश दोनों के काम की किताब है। तो ये कहते हैं कि वे एक बिग बाज़ार जैसा है कि एक जगह पार्किंग कीजिए, एक गेट से घुसिए और जो सामान खरीदना है इसमें से खरीद लीजिए। तो और आपने इसमें से लिखा है तो आप, मुझे नहीं लगता कि आपने इधर उधर की कहीं किताबें खोजी होगी, एक जगह पे जब सारा टॉपिक मिल रहा है तो हाँ? क्या लग रहा है आपको? जी, जैसे इसमें कल्चर जो था वो काफ़ी एग्जॉस्टिव था, बल्कि सवाल भी जो आए कुछ डांस के आए, कुछ कल्चर के कि ज्वेलरी वगैरह का, तो वो इसमें सब है अगर आप इसमें पढ़ लें। बल्कि इसमें डिशेस का भी काफ़ी अच्छा दिया गया था जो मैंने कहीं और नहीं पढ़ा था, तो डिशेस का भी इसमें काफ़ी एग्जॉस्टिव जो है इंफॉर्मेशन है। बाकी जैसे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक पॉलिसी उत्तराखंड का स्टेट का है, ये मुझे कहीं मटेरियल नहीं मिला कि मैंने काफ़ी जो है खोज ढूंढ की थी इसकी इंटरनेट पे और बुक्स में, तो मुझे ये नहीं मिला था, लेकिन इसमें जो है ये मिल गया और मेरा बल्कि काम काफ़ी आसान हुआ। और जो नवंबर में जो मेंस का पेपर है उसके लिए भी काफ़ी, अगर कोई जी, और ये काफ़ी एग्जॉस्टिव है ठीक ठाक, जैसे आपने कहा 253 पेजेस का है, तो अभी काफ़ी टाइम है। तो अगर कोई नवंबर के पेपर के लिए अभी से इसको अच्छे से, अच्छा जी, तो उसके लिए काफ़ी मुझे लगता है अच्छा मटेरियल है। और असल में इसको पिछली बार जब ये था तो काफ़ी लोगों ने इसको पसंद किया, फीडबैक भी बेटर आया था। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मुख्य परीक्षा में आप देखेंगे यूपीएससी के चारों पेपर जो फर्स्ट से लेके 4th तक हैं, एथिक्स तक, वो तो हैं ही, और ये 2 पेपर हैं और एक हिंदी और निबंध है। तो मैंने देखा कि जनरली आप देखिए जो 29 जून को प्रीलिम्स हुआ, अभी रिजल्ट आते आते टाइम लगेगा कुछ और, फिर 6 से 9 नवंबर के बीच में आपका दिसंबर के बीच में इसी साल इसका मुख्य परीक्षा है। आप ऐसे सीधे सीधे लगाइए तो आपके पास सिर्फ नवंबर तक का बामुश्किल टाइम है। जुलाई आधा ख़त्म हो गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, यानी बामुश्किल 4.5 महीने का आपके पास टाइम है। अगर आप एक पेपर पर 1 महीना भी देना चाहें तब भी टाइम नहीं है, क्योंकि पेपर की संख्या 8 है और 2 किताबें तो यही है। तो एक जगह पर चीज़ों का मिलना, कोचिंग वगैरह से थोड़ा यही फ़ायदा हो जाता है, अनुभवों का यही फ़ायदा होता है। तो जिन विद्यार्थी को ये दोनों किताब चाहिए 5th और 6th, हालांकि वो 1st, 2nd, 3rd, 4th सबके सिलेबस हैं, लेकिन हम उत्तराखंड विशेष पे ये चर्चा कर रहे हैं, वो हम प्रयास IAS स्टडी सर्कल से संपर्क कर सकते हैं। बाकी जानकारी व्याख्या जी से लीजिए। और व्याख्या जी का खास ये है कि पिछली बार उन्होंने जब इंटरव्यू दिया था, जिसका रिजल्ट 28 अगस्त को आया था, उसके बाद नवंबर में फिर मुख्य परीक्षा हुआ था पिछला, जिसमें ये बदले हुए सिलेबस का था। तो इस सिलेबस को इन्होंने खुद पढ़ा है, आजमाया है, और इस बार भी इन्होंने, अभी तो रिजल्ट नहीं आए हैं उसके, फिलहाल आप बाकी बातें थोड़ा सा कर लीजिए आप। जी, इसमें जो है करंट इवेंट जो था वो उसकी भी जो है एक टॉपिक बना के, ये सिलेबस में भी था करंट इवेंट उत्तराखंड में क्या चल रहे हैं, तो इसमें भी ये दिया हुआ है। तो जैसे कि सर ने कहा कि इसका बेस बना के आप बहुत अच्छी अभी तैयारी कर सकते हैं, अभी टाइम है, 4.5 महीने हैं, और अगर आप इसको पढ़ लें तो आप उत्तराखंड अपने आप को जो है खुद ही सेल्फ प्रिपेयर्ड आप अपने को पाएंगे कि हमें, अच्छा हमने ये टॉपिक जो है हमने दिमाग में है, हमने किया है, हमें आइडिया है क्या करना है। और एक बात और, इसके अलावा ये तो उत्तराखंड के, इसके अलावा जो है एथिक्स के जो केस स्टडीज़ वाली जो बुकलेट है, हमारे यहाँ प्रयास IAS स्टडी सर्कल में सारे ही सब्जेक्ट्स की बुकलेट्स तैयार की गई हैं, बहुत ही अच्छा जो है इन्फॉर्मेशन है उसमें। तो जो एथिक्स में जो केस स्टडीज़ की बुकलेट थी, मुझे लगा वो भी काफ़ी काम आई, क्योंकि इस बार का जो एथिक्स का पेपर था UKPCS का, उसमें केस स्टडीज़ पे काफ़ी ज़ोर था, काफ़ी सवाल आए थे उसमें, और ऐसे जनरल वाले नहीं थे, उसमें कुछ सोचने को उसमें जो है मजबूर किया अभ्यर्थियों को। तो जो केस स्टडीज़ वाली बुकलेट थी, मुझे लगता है उसने भी हमें काफ़ी हेल्प किया, जिन्होंने भी वो बुकलेट पढ़ी होगी। जी, इसके अलावा गवर्नेंस का है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है, इंडियन इकोनॉमी है, साइंस टेक है, पॉलिटी है, सोशल जस्टिस है, इंटरनेशनल रिलेशन है, इंडियन सोसाइटी है,
हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आर्ट एंड कल्चर है, जितने भी सिलेबस हैं निबंध वगैरह के लिए, वैसे तो मैं थोड़ा मोड़ा लिखता पढ़ता तो रहता ही हूँ, तो वो सारा मिला जुला के ये सारी आदत का हिस्सा है। तो मटेरियल इशू नहीं है, पढ़ाई भी इशू नहीं है, इशू अगर है तो वो कंपटीशन है। तो अगर आप कंपटीशन के प्रति सतर्क हैं, अलर्ट हैं और इन्फॉर्मेशन के प्रति जागरूक हैं, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और अगर आप सो रहे हैं, थोड़े से कमज़ोर हैं, असहाय महसूस कर रहे हैं, आलसी हैं, और आप सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम तो मतलब बस रिजल्ट आएगा उसके बाद देखेंगे, तो यार ये देखने उखने का सिलसिला ऐसे 2-4 साल आराम से निकल जाता है। तो प्रयास IAS से संपर्क करो। हम लोग 23 साल से मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारे लिए भी मेहनत कर देंगे। रिजल्ट क्या पता बन जाए, आओ आजमाते हैं। और इस मटेरियल को भी पढ़ो, ज़रूरत पड़े तो क्लासरूम में आओ, नहीं ज़रूरत है तो ऑनलाइन ले लो, नहीं ज़रूरत है तो मेंटोरशिप ले लो, कुछ नहीं ज़रूरत है तो कम से कम खुद से तो पढ़ लो, ठीक है। अब टीचर हैं, थोड़ा सा धमक तो रखनी पड़ती है ना। थैंक यू। बात यहीं समाप्त किया जाए। ओके, थैंक यू।